हेलो दोस्तों, कुशवाहा इलेक्ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं इस फराटा फैन की सारी जानकारी आपको दूंगा A to Z। तो ये दोस्तों जो है ये 1 इंच का स्टेटर है और ये 24 स्लॉट है EMI कंपनी की, जिसमें दोस्तों हमने PVC पेपर को इंस्टॉल कर लिया है। और दोस्तों बात करें इस स्लॉट की जो गोलाई हुआ दोस्तों 16 इंच है और दोस्तों इसकी जो बीच की गोलाई है वह दोस्तों 3 इंच है। तो दोस्तों स्टेटर का इस प्रकार से साइज था। तो दोस्तों अगर आपके पास सेम स्टेटर आए तो आप इस तरह से रिवाइंड कर सकते हैं। इसको रिवाइंड करने के लिए आपको 4 कॉइल रनिंग की काट लेनी होगी, जो मैंने इस फर्मे पे काट लिया है। तो आप भी दोस्तों इस तरह के फर्मे पे काट सकते हैं। और दोस्तों इसकी जो गोलाई हमने दी है वह दोस्तों 23 इंच है। और दोस्तों इसमें जो टर्न हमने डाला है वह दोस्तों 165 टर्न है। और दोस्तों इसमें जो SWG वायर यूज हुआ है वह दोस्तों 28 नंबर है एल्युमिनियम वायर। तो चलिए दोस्तों बाइंडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉइल उठा लेते हैं आप। तो ये हमारा जो है कनेक्शन लीड है। तो कनेक्शन लीड को मैं जिस तरफ रख रहा हूँ सेम आपको उसी तरफ से कनेक्शन लीड रखनी है। तो आप पहले किसी भी एक स्लॉट में कॉइल को इंस्टॉल कर दें। इसके बाद आप बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़ करके तीसरे स्लॉट में कॉइल इंस्टॉल करें। इसका जो पिच हो जाता है वह 1 से 4 पिच हो जाता है। 1 से 4 में आपको 1 राउंड करनी है। और ये जो हमारा कनेक्शन लीड है इसको आपको साइड करने देनी है। ये दोस्तों हमारा बीच में 2 स्लॉट खाली है। तो अब इस पे आपको मिनी लक्स पेपर का टुकड़ा लगा देना है दोनों पे। और ध्यान रखें कॉइल का एक भी टर्न हमारा स्लॉट से बाहर ना रहे। तो अब दोस्तों इसमें जो हमने बांधा था उसको दोस्तों खोल लेनी है। इसके बाद इस तरह से आपको 1 राउंड लेनी है और 1 से 6 वाली पिच में आपको कर देनी है। और दोस्तों यहाँ पर आपको 1 से 6 में 2 राउंड करनी है। और दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके करें क्योंकि तार का गेज जो है वह थोड़ा मोटा है। और दोस्तों टर्न भी मोटा होने के कारण कुछ ज़्यादा ही है, जिससे दोस्तों फैन जो है बिल्कुल ही हीट नहीं होगा और दोस्तों काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। तो मैंने इसका जो वीडियो है फुल वीडियो हमने डाला है। इस शुरू से लेके एकदम लास्ट तक फैन को किस तरह से फिटिंग करना है और दोस्तों इसका कनेक्शन किस तरह से करना है, सारी चीज़ों को मैंने बताया नए तरीके से। तो आप दोस्तों पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं इस प्रकार का नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इसमें दोस्तों ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। आप ध्यान से देखिए, अच्छी तरह से फैन रिवाइंडिंग करना सीख जाएंगे। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके डालें। तो दोस्तों इसमें जो टर्न है उसको दोस्तों थोड़ा 5-10 करके आप आसानी से डाल सकते हैं। और फिर दोस्तों इस पर आपको क्या करना है कि PVC पेपर का टुकड़ा ऊपर से लगा देनी है और दोस्तों कॉइल को जो है अच्छी तरह से शेप दे देनी है। तो ये दोस्तों शेप मैंने अच्छी तरह से दे दिया है। और इस स्टार्टिंग कॉइल का जो हमारा फर्स्ट लीड है उसको दोस्तों अलग कर लेंगे और दोस्तों सेकंड कॉइल उठा लेंगे और साथ में दोस्तों आपको सेकंड कॉइल जो है पलट लेनी है।
और यहाँ पे एक स्लॉट खाली छोड़ के दूसरे स्लॉट में डाल देनी है। फिर दोस्तों बीच में आपको 2 स्लॉट खाली छोड़ के तीसरे स्लॉट में डाल देनी है। इस प्रकार से आपका जो पिच हो जाएगा 1 से 4 आपका पिच हो जाएगा। और इसमें फिर से आपको दोस्तों 1 राउंड ही करनी है, जिस तरह से हमने फर्स्ट कॉइल में 1 राउंड की थी और फिर 1 से 6 वाली पिच में 2 राउंड किए थे। तो अब आप फिर से धागा को खोल लीजिए और ये जो हमारा आउटर तार है उसको दोस्तों आपको छोड़ देनी है दूसरे कॉइल से जो कनेक्ट है, और फिर आपको इस तरह से मोड़ लेनी है। ध्यान रखें दोस्तों, आपको मोड़ना एक ही तरफ से है, ऐसा नहीं कि आप उस तरफ से भी मोड़ लें फिर इस तरफ से भी मोड़ लें, तो आपका जो कॉइल है वह अच्छी तरह से नहीं डल पाएगा। आप एक तरफ से ही मोड़ें और अच्छी तरह से डालें, जिस तरह से मैं आपको डाल करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों फिर आपको 1 राउंड और कर लेनी है सेम उसी तरह से। और दोस्तों इस तरफ से डालने में आपको थोड़ा ज़्यादा ही आसानी होगी। और दोस्तों जो प्रॉब्लम है वह दोस्तों आपको दूसरे तरफ वाली कॉइल को डालने में ही आएगी, क्योंकि दोस्तों कॉइल थोड़ा थोड़ा छोटा होते जाता है। अगर दोस्तों आप कॉइल साइज थोड़ा बड़ा करेंगे तो थोड़ा जल्दी डल जाएगा, लेकिन दोस्तों इसका जो कॉइल साइज है वह दोस्तों बिल्कुल ही परफेक्ट है। और दोस्तों इस कॉइल साइज में कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आप इसी कॉइल साइज का उपयोग करें और एक बार किसी भी फैन को रिवाइंड करके ज़रूर देखें, फराटा फैन को। तो ये दोस्तों हमारा आउटर तार है जो निकला था फर्स्ट कॉइल से, उस जगह पे गया था। और फिर दोस्तों सेकंड कॉइल का जो हमारा आउटर तार है वह दोस्तों तीसरे कॉइल के किस तरफ जाता है देख लीजिए। और आपका भी जो है जो कॉइल वह दोस्तों सेम उसी तरह से जाना चाहिए। देखिए, तो तीसरी कॉइल को आपको पलटनी नहीं है, सीधी ही उठानी है और डाल देनी है। ये देखिए इस जगह पे गया है। तो फिर आपको बीच में 1 स्लॉट खाली छोड़ देनी है और एक तरफ से डाल देनी है। इसके बाद 2 स्लॉट आपको बीच में खाली छोड़नी है और उसके बाद फिर तीसरे स्लॉट में डाल देनी है। और फिर आपको उसके ऊपर से पीवीसी पेपर हो या मिनीलैक्स हो, कोई सा भी आप लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका पिच 1 से 4 हो जाता है। तो दोस्तों हमारे कुछ भाइयों ने कमेंट किए थे कि आप पूरा वीडियो डालिए, तो इसलिए दोस्तों मैं आपको पूरा वीडियो ही डाल करके दिखा रहा हूँ। तो वीडियो तो दोस्तों थोड़ा लंबा होगा ही, तो आप वीडियो पूरा देखें जिससे आपको अच्छी तरह से नॉलेज मिल सके। तो इस तरह से फिर आपको 1 राउंड करनी है और 1 से 6 वाले पिच में आपको डाल देनी है। तो दोस्तों ये जो हमारा तीसरा कॉइल भी रनिंग का डल करके कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है और गांठ बांध लेनी है कि सबसे पहली कॉइल जो है वह दोस्तों आपको सीधी डालनी है। उसके बाद जो सेकंड कॉइल है उसको आपको पलट कर डालनी है, जिससे कनेक्शन जो है उस तरफ चला जाता है। फिर दोस्तों तीसरी कॉइल जो है वह दोस्तों आपको सीधी डालनी है और फिर जो चौथी कॉइल डालनी है वह दोस्तों आपको पलट करके डालनी है। तो इस तरह से आप कॉइल डालिएगा तो दोस्तों कॉइल का जो कनेक्शन हो जाता है वह दोस्तों 1 से 3 का कनेक्शन हो जाता है। मैंने दोस्तों एक 1440 आरपीएम का जो कंप्रेसर मोटर 2 HP का बना करके आपको दिखाया था, उसका तो दोस्तों पूरा वाइंडिंग हमने नहीं डाल पाया था। उसका भी दोस्तों कनेक्शन सेम इसी तरह से होगा। तो इस तरफ आप थोड़ा थोड़ा करके अच्छी तरह से डालें। यहाँ पर ध्यान आपको एक बात और रखनी है कि तार को स्लॉट के अंदर डालते वक्त जो स्लॉट का कोर होता है उसमें दोस्तों आपका कॉइल घर्रा न ले, नहीं तो दोस्तों आपका कॉइल जो है वहाँ पर से चलते वक्त ब्रास्ट कर जाएगा और जो है
कॉइल की जो लाइफ होगी वह दोस्तों ज़्यादा दिन तक नहीं होगी। तो इसलिए दोस्तों आप बिल्कुल ही सावधानी से डालें, 2 हो 4 हो इसी तरह से कॉइल को इंस्टॉल करें। अगर आप थोड़े दिन करिएगा तो अपने आप ही एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप ढेर सारा कॉइल एक साथ ही डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको दोस्तों चौथी कॉइल को आपको पलट लेनी है और इसका भी आउटर तार किस जगह पे गया है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देख लीजिए, यहाँ से इस जगह पे गया है। तो दोस्तों फिर आपको 1 से 4 वाली पिच में आपको 1 राउंड कर देनी है। तो ये दोस्तों 1 से 4 वाली में हमारा हो जाता है 1 राउंड। और यहीं पे दोस्तों हमारा जो आउटर तार था वह गया था। और दोस्तों दूसरी तरफ भी आपको मिनीलैक्स पेपर लगा देनी है। तो अब दोस्तों जो मैंने बांधा था तार को उसको दोस्तों खोल लेनी है। और आपको हमेशा दोस्तों कॉइल काटते वक्त तार से बांध लें, ताकि दोस्तों हमारा टर्न जो है इधर उधर ना हो और अच्छी तरह से एक साथ रहे। इसके बाद दोस्तों 1 से 6 वाली पिच में आपको 2 राउंड कर देनी है। तो दोस्तों ये तो हो जाता है हमारी रनिंग कॉइल की बाइंडिंग। और दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल की बाइंडिंग जो करनी है वह भी दोस्तों इसी तरह से करनी है। उसका भी पूरा प्रोसेस जो है वह दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, किस तरह से कॉइल को काटनी है और दोस्तों उसको किस तरह से कहाँ से इंस्टॉल करनी है। इन सारी चीज़ों को मैं एक ही वीडियो में बताऊंगा आपको। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो ये दोस्तों एक तरफ तो हमारा डल करके कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों इस पर पीवीसी पेपर लगा लेनी है। अब आप बिल्कुल ही आसानी से थोड़ी थोड़ी करके या आधा आधा कॉइल करके आप आसानी से डाल सकते हैं स्लॉट के अंदर। तो ये दोस्तों हमारा डल चुका है। अब दोस्तों आपको इसके ऊपर से पीवीसी पेपर लगा देनी है। तो दोस्तों हमारा जो रनिंग कॉइल था वह दोस्तों बिल्कुल ही चारों का चारों कॉइल कंप्लीट हो चुका है। तो इसको आप अच्छी तरह से सेविंग ले लें। तो ये देखिए दोस्तों हमारा जो कनेक्शन निकला है 1 से 3 का कनेक्शन, वो दोस्तों इस तरह से निकला हुआ है। तो अब दोस्तों बात करें इस स्टार्टिंग कॉइल की। तो दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल भी आपको 4 काटनी है और दोस्तों इसका जो गोलाई रखनी है वह दोस्तों आपको 23 इंची रखनी है। और दोस्तों इसमें जो टर्न आपको डालना है वह दोस्तों 170 टर्न डालनी है। और दोस्तों बात करें इसकी जो वायर गेज है वह दोस्तों आपको रखनी है 30 नंबर। तो अब आपको पेपर को दबा लेनी है, ग्रीन पेपर जो हमने डाला था। और ठीक उसके ऊपर से आपको स्टार्टिंग का जो फर्स्ट कॉइल है हमारा उसको डालना है। दोस्तों ये जो हमारा कनेक्शन लीड है उसको दोस्तों उसी तरफ रखनी है जिस तरफ हमने रनिंग कॉइल की रखी थी। तो ये दोस्तों हमारा फर्स्ट डल चुका है एक तरफ से। और दोस्तों इस पर अब आपको पीवीसी पेपर ही लगानी है। तो दोस्तों दोनों तरफ से हमारा डल चुका है और दोस्तों पीवीसी पेपर भी अच्छी तरह से इंस्टॉल हो चुका है। तो ये दोस्तों हमारा कनेक्शन लीड है, इसको दोस्तों आपको साइड कर लेनी है। और दोस्तों फिर इस तरह से आपको राउंडिंग कर लेनी है। और दोस्तों 1 से 6 में आपको 2 राउंड कर देनी है। और 1 से 4 में आपको 1 राउंड करनी है। सेम दोस्तों उसी तरह से करनी है जिस तरह से हमने रनिंग कॉइल की करी थी। तो ये दोस्तों हमारा 1 राउंड हो चुका है। अब दोस्तों धागा जो हमने बांधा था उसको दोस्तों खोल लेनी है। और दोस्तों हमारा जो आउटर तार है उसको आपको साइड कर लेनी है। और फिर दोस्तों 1 राउंड और मोड़ देनी है उसी सेम उसी तरह से। और फिर दोस्तों उसी पिच में 1 से 6 वाली में आपको 2 राउंड कर लेनी है। और फिर आपको उस पर
पेपर लगा लेनी है, जो कि दोस्तों 7 नंबर का पीवीसी पेपर है। तो दोस्तों बात करें इसमें जो हमारा वायर लगा है वह दोस्तों एल्युमिनियम ही है। और दोस्तों इसका जो वेट है स्टार्टिंग कॉइल का वह दोस्तों 100 ग्राम है। और दोस्तों रनिंग कॉइल का जो वेट था वह दोस्तों 150 ग्राम था। तो दोस्तों आप इतना तार ले आइए और अच्छी तरह से मोटर को रिमाइंड कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों फिर उसके आगे वाले स्लॉट में जो पेपर हमने डाल रखा है ग्रीन, उसको भी दोस्तों आपको छोटी सी टेस्टर की सहायता से आपको दबा लेनी है। और दोस्तों सेकंड कॉइल को आपको पलट लेनी है इस तरह से। और फिर दोस्तों 1 से 4 में आपको एक राउंड, तो आपको यहाँ पर भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है और 1 से 4 में आपको एक राउंड कर देना है। ये दोस्तों हमारा जो आउटर तार था ये इस जगह पे गया है, तो आप भी ध्यान रखें जो सेकंड कॉइल का जो आपका आउटर तार आएगा वह दोस्तों इस तरफ ही आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप हमेशा आउटर तार को ध्यान रखें। और आउटर तार ये जो है हमारा, इसको दोस्तों आपको साइड कर लेनी है। और फिर आपको इस तरह से फोल्ड कर लेनी है और 1 से 6 वाले पिच में आपको 2 राउंड कर देनी है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा इस फैन की, जिससे दोस्तों आप इस फैन को बड़ी ही आसानी से रिवाइंड कर पाइएगा। तो आप दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। अब दोस्तों उस तरफ भी आपको थोड़ा थोड़ा करके कॉइल को इंस्टॉल कर लेनी है। तो ये दोस्तों हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब दोस्तों इस पे आपको पीवीसी पेपर लगा लेनी है और दोस्तों अच्छी तरह से कॉइल को सेविंग दे देनी है नीचे की तरफ से। और फिर उसके अगले स्लॉट में जो हमने मिनीलैक्स पेपर डाला था उसको दोस्तों आपको दबा देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक और भी फ़ायदा हो जाता है कि आपको पता रहता है कि किस स्लॉट में हमारा स्टार्टिंग का कॉइल डलेगा। जिसमें हमने हरा वाला पेपर लगाया है तो हमारा जो फर्स्ट 1 से 4 का पिच है दोस्तों उसी स्लॉट में जाता है। तो दोस्तों आप भी अगर इस तरह से करिएगा तो दोस्तों भूलिएगा नहीं और अच्छी तरह से रिवाइंड कर पाइएगा। तो ये दोस्तों हमारा 1 से 4 का जो पिच था उसमें दोस्तों एक राउंड हमारा हो चुका है। अब दोस्तों सेम उसी तरह से आपको फोल्ड कर लेनी है और 1 से 6 में आपको 2 राउंड कर देनी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको धागा खोल लेनी है और दोस्तों ये हमारा जो इसका आउटर तार है उसको दोस्तों आपको छोड़ देनी है, जो हमारा चौथे कॉइल में से जुड़ा हुआ है। तो इस तरफ भी आपको थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉल करनी है। तो दोस्तों मैं अपने इस चैनल पे इसी प्रकार का नया वीडियो अपलोड करता हूं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लें, जिससे हमारा जो है हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। इसके बाद दोस्तों हमारा जो स्टार्टिंग का आखिरी कॉइल है उसको भी दोस्तों डाल लेते हैं। ग्रीन पेपर को दबा करके इसको दोस्तों आपको पलट लेनी है इस तरह से। और दोस्तों 1 से 4 वाली में आपको एक राउंड कर देनी है। तो ये हमारा आउटर तार यहाँ पे आया है तीसरे कॉइल से निकल के।
तो अब दोस्तों इसमें पीवीसी पेपर को इंस्टॉल कर लेनी है। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें, इसका जो कनेक्शन का एक लीड निकला है उसको दोस्तों आपको छोड़ दें। इस तरह से हमारा स्टार्टिंग का भी 2 कनेक्शन लीड हो जाता है, एक स्टार्टिंग का और एक एंडिंग का। तो दोस्तों कनेक्शन का जो टोटल हमारा लीड निकलेगा वह दोस्तों 4 लीड निकलेगा। 2 हमारा रनिंग कॉइल का निकल जाएगा और 2 हमारा स्टार्टिंग कॉइल का निकल जाएगा। तो आप चाहें तो इसका जो कनेक्शन है वह दोस्तों 3 वायर में भी कर सकते हैं, उसका भी वीडियो मैंने डाल दिया है। और दोस्तों आप चाहें तो 4 वायर में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस फैन के भी कनेक्शन प्लस दोस्तों किस तरह से आपको बांधना है अच्छी तरह से, इन सारी चीज़ों को मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिए। तो ये दोस्तों फाइनली जो हमारा स्टार्टिंग और रनिंग का कॉइल था दोनों अच्छी तरह से इंस्टॉल हो चुका है। तो अब दोस्तों बैक साइड की तरफ चलते हैं। तो आपको अच्छी तरह से सेविंग दे देनी है ताकि दोस्तों हमारा जो रोटर होता है वह दोस्तों अच्छी तरह से अंदर की तरफ चला जा सके और हमारा कॉइल से टच ना करे। तो आपको दोस्तों मिनी लैक्स पेपर आपको काट लेनी है और दोस्तों इस तरह से रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल के बीच में आपको लगा देनी है। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल के बीच में अच्छी तरह से हमारा पेपर लगे, रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल आपस में टच ना करे, अलग रहे। तो दोस्तों इसके भी ढेर सारे फ़ायदे हैं। हमारा कॉइल जो है जल्दी शॉर्ट नहीं करता है और अच्छी तरह से वर्क करता है और मैग्नेटिक जो फील्ड है वह दोस्तों अच्छी तरह से बनाता है। तो दोस्तों इसकी जो है हम सिलाई कर लेंगे पेपर लगाने के बाद इस तरह से। तो दोस्तों मैं सिलाई का भी पूरा प्रोसेस आपको दिखाता हूँ, किस किस स्लॉट में आपको सुई से सिलाई करनी है। आपको एक बीच वाले स्लॉट को छोड़ देनी है और उसके बाद फिर से दोस्तों आपको उसके बगल वाले स्लॉट में आपको डाल देनी है। यहाँ पर भी दोस्तों जो स्टार्टिंग कॉइल और के दोनों के बीच वाले भाग है उसमें दोस्तों हम नहीं बांधेंगे और उसके बगल वाले में आपको बांध देंगे, जिससे दोस्तों क्या होता है कि हमारी सेविंग जो है काफ़ी अच्छी होती है। तो दोस्तों मैं तो इसको धागा से बांध रहा हूँ, आप चाहे तो किसी और चीज़ से भी अच्छी तरह से बांध सकते हैं। आपको जो जिस चीज़ से बांधनी है उस चीज़ से आप बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते आप अच्छी तरह से कॉइल की सेविंग कर लें और अच्छी तरह से बांधें। बांधते वक्त आप हमेशा धागा को टाइट रखें और लूज ना करें, जिससे हमारा कॉइल जो है अच्छी तरह से बन जाती है। तो ये दोस्तों हमारा जो कॉइल है एक तरफ से अच्छी तरह से बंध चुकी है। तो दोस्तों जहाँ से आपने स्टार्ट किया था ठीक वहीं से आपको कॉइल को अच्छी तरह से बांध लेनी है, इस तरह से डालकर 2-3 बार। तो अब आप इसको कट कर लें और इसके बाद दोस्तों चलिए चलते हैं कनेक्शन की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए जो हमारा वायर उठा हुआ है स्लॉट के ऊपर से, तो उसको दोस्तों एक पिलास से आप अच्छी तरह से नीचे की ओर दबा सकते हैं, या दोस्तों आप फिर रबर की जो हथौड़ी आती है उससे भी आप दबा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छी तरह से सेविंग दे सकते हैं। तो इस तरह से आप सेविंग दे लें। तो ये दोस्तों हमारा जो है अच्छी तरह से सेविंग हो चुका है। तो अब दोस्तों आपको क्या करना है कि सभी वायर को अच्छी तरह से ऊपर की तरफ कर लें। और ये जो है दोस्तों ये हमारा कनेक्शन
का लीड है, जो हमने 1 से 3 का कनेक्शन एक साथ ही कॉइल में हुआ था। अगर दोस्तों आप चारों कॉइल को अलग अलग काटते तो इसी तरह से आपको कनेक्शन करना पड़ता। तो अब फिर दोस्तों इसमें मिनीलक्स पेपर लगा देनी है स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल के बीच में। तो अब दोस्तों हमारा जो बड़ा जो कनेक्शन का वायर निकला था उसको दोस्तों कॉइल के ऊपर से लगा देनी है। जो रनिंग कॉइल का है उसको दोस्तों रनिंग कॉइल पे लगानी है, और जो स्टार्टिंग कॉइल का है उसको दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल के ऊपर से मोड़ कर बैठा देनी है। और दोस्तों इसके बाद आपको कनेक्शन किस तरह से करनी है। तो ये दोस्तों हमारा 4 कनेक्शन लीड है, ये दोनों हमारा रनिंग का है। तो अब आपको 1 नंबर का स्लिप काट लेनी है 4 ठो। तो स्लिप जो है अच्छी क्वालिटी का यूज करें। तो ये दोस्तों 4 स्लिप है, चारों कनेक्शन लीड में आपको डाल देनी है अच्छी तरह से। तो ये तो दोनों मैंने रनिंग में डाल दिया। अब दोस्तों ये हमारा स्टार्टिंग कॉइल का लीड है, तो इन दोनों में भी आपको स्लिप डाल देनी है। तो अब दोस्तों आपको क्या करना है कि स्लीव के ऊपर से सभी कॉइल का जो इंसुलेशन है उसको दोस्तों ब्लेड या कैंची किसी भी चीज़ से आप साफ कर लें इस तरह से। और दोस्तों आपको बड़ी ही बारीकी से इस काम को करना है, क्योंकि दोस्तों एल्युमिनियम का जो वायर होता है वह दोस्तों कट भी जाता है। तो आप अच्छी तरह से करें। सभी वायर पर से इंसुलेशन जो है बिल्कुल ही अच्छी तरह से साफ होनी चाहिए, तभी दोस्तों हमारा जो करंट है वह अच्छी तरह से जा सकता है। तो दोस्तों ये तो हमारा इंसुलेशन जो था वह दोस्तों उतर चुका है लगभग। तो अब आपको क्या करना है कि कनेक्शन के लिए वायर ले लेनी है। ये दोस्तों हमारे पास 1436 वायर है। सबसे पहले आपको रेड वायर ले लेनी है। तो 2 आपको रेड वायर लेनी है। रेड वायर से आपका जो कनेक्शन होगा वह दोस्तों रनिंग कॉइल का कनेक्शन होगा दोनों पॉइंट पे। और दोस्तों ये जो पीली वायर है उससे दोस्तों हम स्टार्टिंग कॉइल का जो 2 लीड है उन दोनों में जोड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ज्वाइंट को अच्छी तरह से करनी है। एकदम दोस्तों इस ज्वाइंट को जो लपेटनी है वह एकदम सट के लपेटनी है, ताकि दोस्तों अच्छी तरह से हमारा ज्वाइंट मजबूत हो सके। बिल्कुल ही सटा के आपको लपेट लेनी है। तो ये तो दोस्तों हमारा रनिंग का जो कनेक्शन था वह दोस्तों हो चुका है। दोनों में हमने रेड वायर को जोड़ दिया है। और दोस्तों जो बचा हुआ है उसको दोस्तों कट कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों पीली वायर ले लेनी है, और दोस्तों स्टार्टिंग के दोनों पॉइंट में एक एक पीली वायर को जोड़ देनी है। तो ये दोस्तों हमारा कनेक्शन का जो प्रोसेस था वह दोस्तों बिल्कुल ही ओके हो चुका है।
तो दोस्तों इसके बाद आपको करना क्या है कि इसके ऊपर से दोस्तों 3 नंबर का जो स्लीव है उसको दोस्तों आपको चारों जॉइंट पे आपको लगा देनी है, जिससे हमारा जॉइंट जो है वह कवर हो सके और कॉइल पे स्पार्क वगैरह न मारे। तो दोस्तों आपको इस तरह से स्लीव को डाल देनी है। चारों जॉइंट पे तो अब दोस्तों कॉइल को जो है अच्छी तरह से सेविंग कर देनी है और दोस्तों धागा से आपको बांध लेनी है। तो चलिए दोस्तों इसको बांध लेते हैं। तो यहाँ पर से आप स्टार्ट कर लें। दोस्तों जिस जगह पे जॉइंट है उस जगह से थोड़ा आगे करके आप बांधना स्टार्ट करें, ताकि दोस्तों हमारा जो कनेक्शन लीड है वह दोस्तों खींचे ना और अच्छी तरह से धागा से बंधा रहे। तो दोस्तों इस तरह से आपको टाइट कर करके बांध लेनी है। तो अब ये जो हमारा स्टार्टिंग कॉइल का जो पीली वायर है उसको दोस्तों इस तरह से आपको शेप दे देनी है और इसके बाद इसके ऊपर से धागा को 2 राउंड कर देनी है। तो आपको इस तरह से बैठा लेनी है और इस बांधनी है। तो स्लीव दोस्तों आप थोड़ा बड़ा ही रखें, जिससे दोस्तों बांधने में भी काफ़ी आसानी होगी और दोस्तों हमारा जो सेविंग है वह भी दोस्तों बिल्कुल ही अच्छी तरह से होगा। तो दोस्तों अब हमारा वीडियो जो है वह लास्ट ही होने वाला। अब दोस्तों इसकी जो फिटिंग है वह दोस्तों कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों इसका फिटिंग जो है बिल्कुल ही सरल तरीके से हमने बताया है। और दोस्तों इसका जो स्टेटर की गोलाई वह भी दोस्तों थोड़ा ज़्यादा ही था। तो दोस्तों इसकी जो बॉडी है वह दोस्तों काफ़ी भारी भी है। तो दोस्तों इसकी जो फिटिंग है वह भी दोस्तों अच्छी तरह से आपको करनी होगी, नहीं तो दोस्तों आपका जो फैन है सही से चल नहीं पाएगा और दोस्तों कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों ये तो हमने धागा को अच्छी तरह से सिलाई कर ली है धागा से। तो अब आपको करना क्या है, अगर आप चाहें तो इसमें वार्निश कर सकते हैं, अगर नहीं तो नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर रहता तो आप को वार्निश 100% जो है वह करनी पड़ती। तो इसमें वार्निश नहीं करने के भी दोस्तों एक और ही फ़ायदे हैं। वह फ़ायदा दोस्तों यह है कि अगर दोस्तों कभी आपका कनेक्शन जो है कट जाए या दोस्तों कहीं से टूट जाए तो आप उसको आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका वार्निश टाइट रहेगा तो दोस्तों रिपेयर आप नहीं कर पाइएगा। अब दोस्तों धागा को कट कर लेते हैं और चलिए दोस्तों चलते हैं फिटिंग की ओर। तो दोस्तों फिटिंग करने से पहले आपको एक और काम कर लेनी है। इसका जो कनेक्शन है उसकी कंटिन्यूटी आपको चेक कर लेनी है। तो यहाँ पे आप एक और बात
का ध्यान रखें। अगर दोस्तों कॉइल थोड़ा इधर उधर है तो दोस्तों उसको आप प्लास की सहायता से अच्छी तरह से दबा सकते हैं। और दोस्तों स्लॉट में जो हमने पीवीसी पेपर को डाला है उसको भी दोस्तों एक पेचकस की सहायता से आपको नीचे की तरफ दबा लेनी है, जिससे दोस्तों हमारा रोटर जब रनिंग करे तो हमारा पेपर ना घिसे और मोटर शॉर्ट ना हो। इसके लिए दोस्तों आपको ये जो काम है छोटी सी, इसको दोस्तों 100% आपको कर लेनी है, तभी दोस्तों आपको रोटर इसके अंदर इंस्टॉल करनी है। तो इसकी जो कंटिन्यूटी चेक करनी है और दोस्तों आपको सीरीज बोर्ड से चेक करनी है। तो दोस्तों सीरीज बोर्ड का वीडियो भी हमने डाल दिया है, तो दोस्तों आप सीरीज बोर्ड का भी वीडियो आप देख सकते हैं। हम दोस्तों इसी बोर्ड का मैंने वीडियो डाले हैं। तो इस तरह से सीरीज बल्ब हमारा जलेगा, कंटिन्यूटी बताएगा। और दोस्तों शॉर्ट भी आपको चेक कर लेंगे। अगर शॉर्ट में दोस्तों बल्ब जला तो हमारा मोटर जो है कहीं से शॉर्टिंग मार रहा है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है इस मोटर में। तो इसकी जो फिटिंग है वह दोस्तों कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें, आपको सेम इसी तरह से इसके गरारी में आपको बैठा लेनी है। और दोस्तों कनेक्शन का जो तार है वह दोस्तों बाहर की तरफ रखनी है। और दोस्तों एक धुरा और एक हथौड़ी लेनी है और दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके आपको स्टेटर के अंदर अच्छी तरह से फिट कर लेनी है। तो दोस्तों चारों तरफ से आपको थोड़ी थोड़ी मारनी है। तो दोस्तों ये हमारा जो है अच्छी तरह से स्टेटर के अंदर फिट हो जाए। तो अब दोस्तों चलिए फैन को खड़ा कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दे दें कि कॉइल हमारा जो है इसे टच ना करे। तो अब जो हमारा रोटर है इसको दोस्तों डाल देनी है। और दोस्तों इसको नचा करके भी आपको चेक कर लेनी है। दोस्तों ये जो हमारा रोटर है बिल्कुल ही फ्री चलना चाहिए, नहीं तो दोस्तों हमारा मोटर जो है वह जाम हो जाएगा। तो बैरिंग वगैरह भी आप अच्छी तरह से चेक कर लें कि यह दोस्तों सही है या नहीं। अगर दोस्तों आपका बैरिंग वगैरह ख़राब हो तो आप बैरिंग को चेंज कर लें, या फिर दोस्तों जाम हो तो केरोसिन तेल से आप साफ़ कर लें और फिर दोस्तों उसमें तेल ग्रीस आप डाल करके फिट कर लें अच्छी तरह से। अब दोस्तों इस पर थोड़ा थोड़ा हथौड़ी दे देनी है। और दोस्तों ये देखिए हमारा जो रोटर है वह दोस्तों बिल्कुल ही फ्री चल रहा है। तो अब दोस्तों इसमें बोल्ट को अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपका नट जो है वह टाइट करते वक्त अगर आपका मोटर जो है जाम हो तो आप 2-4 हथौड़ी थोड़ा थोड़ा दे करके आप फ्री कर सकते हैं और आसानी से फ्री हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इस तरह से आप दे लें। तो ये और दोस्तों अच्छी तरह से आपको टाइट कर देनी है पेचकस से। तो इसका दोस्तों कनेक्शन करने से पहले आपको इसमें जाली पंखी जो है वह दोस्तों आपको लगा लेनी है। और यहाँ पर जो रोटर है वह दोस्तों स्टेटर के ठीक बीच में होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये जो हमारा प्लास्टिक का दिया गया है कवर, इसको दोस्तों टाइट कर लेते हैं। इसमें दोस्तों 4 बोल्ट लगा हुआ है, तो चारों बोल्ट को आप अच्छी तरह से लगा लें और पेचकस से टाइट कर लें। तो दोस्तों यहाँ पे हर एक चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप हमारी जो वीडियो है वह दोस्तों पूरा देखें और पूरी नॉलेज लें। आपको फैन की रिवाइंडिंग देखने के लिए दोबारा नहीं देखना पड़ेगा और एक ही वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताया गया है। तो आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप आसानी से इस वीडियो को देख कर के सॉल्व कर सकते हैं, या दोस्तों शॉर्ट चेकिंग करना हो तो भी आप आसानी से मैंने जिस तरह से सीरीज
बोर्ड में लगा करके चेक करना बताया। सेम उसी तरह से आप शॉर्ट चेक कर सकते हैं, या कंटिन्यूटी आपकी नहीं दे रही है तो कंटिन्यूटी भी आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो आप सारी चीज़ें आसानी से चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों यहाँ पे आपको 10 नंबर का पाना लगेगा, उससे दोस्तों आपको बोल्ट को अच्छी तरह से टाइट कर लेनी है। तो जाली को भी टाइट करने के लिए 4 बोल्ट दिया गया है। तो चारों बोल्ट को बिल्कुल ही पूरी तरह से टाइट कर लें, ताकि दोस्तों हमारा जब फैन रनिंग में चले तो जाली थरथराए ना और झनझन की आवाज़ ना दे। तो आपकी एक ये भी वजह रहती है कि आवाज़ देने लगती है फैन झनझन की, तो दोस्तों इसी वजह से देने लगती है। तो अब दोस्तों ये जो हमारा पंखी है उसको भी दोस्तों आपको लगा लेनी है। तो दोस्तों ये जो पंखी है यह कूलर टाइप की पंखी है, तो दोस्तों इसकी जो रनिंग होती है वह उल्टी होती है। इसकी पंखी को देखकर आप पता कर सकते हैं, इसकी पंखी जो है उल्टी तरफ से चलेगी तभी दोस्तों हवा देगी। तो ये दोस्तों इसकी जाली भी हमने कस ली है। तो दोस्तों चलिए इसका जो फाइनली कनेक्शन है, किसी भी आप एक वायर को ले सकते हैं, रेड और पीली वायर को, उन दोनों को एक साथ कर लें, और इसके बाद बाकी जो बचा हुआ है रेड और पीली वायर एक एक उन दोनों को कंडेंसर में जोड़ दें। और दोस्तों अगर इस तरह से आपको ये जो हमारा 6 MFD का है कंडेंसर, अगर दोस्तों इस कनेक्शन से आपकी जो रनिंग है वो सीधी चल रही है, एक तो आपको जो दोनों वायर को हमने एक साथ किया उनमें देना है, और एक रेड वाली वायर में देना है जो कंडेंसर में लगा हुआ है। तो ये जो है हमारा दोस्तों फैन जो है बिल्कुल ही सीधी चल रही है। तो दोस्तों ये जो हमारा कनेक्शन है बिल्कुल ही सही है। अगर दोस्तों आपका उल्टा दे तो रेड वायर को आपस में चेंज कर देनी है, तो दोस्तों आपका रनिंग जो है वह सीधी हो जाएगी। तो दोस्तों इसका कनेक्शन जो इसका लीड दिया गया उसमें कर लेते हैं। एक कनेक्शन लीड को आपको रनिंग और स्टार्टिंग से कॉमन किया था उनमें जोड़नी है, और एक को रेड और कंडेंसर वायर में जोड़ देनी है, दोनों को एक साथ करके। और फिर इन तीनों पे आपको जॉइंट पे टेप अच्छी तरह से लगा देनी है, जिससे हमारा फैन में करंट ना आए। तो ये दोस्तों तीनों जॉइंट पे अच्छी तरह से टेप हमने लगा दी है। अब दोस्तों ये जो पाछे का कवर है जिसमें दोस्तों हम पाछे का खोला लगाते हैं उसका है, तो दोस्तों इसको भी आपको टाइट कर लेनी है, और पीछे का जो खोला है उसको भी लगा लेनी है। तो दोस्तों यह जो फैन है EMI कंपनी का फराटा फैन है। तो अगर आपके पास EMI कंपनी की फराटा फैन आए तो सेम रिवाइंडिंग करें। और दोस्तों पंखे की जो स्पीड होगी काफ़ी ही भयानक होगी। तो अब दोस्तों चलिए मैं आपको फाइनल टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो इसके तार में ही स्विच लगा हुआ, तो चलिए लगा करके चेक कर लेते हैं। तो ये दोस्तों हमारा जो स्विच है काम नहीं कर रहा है, तो चलिए दोस्तों डायरेक्ट करके चलाते हैं स्विच हटा करके। तो ये देखिए दोस्तों बिल्कुल ही अच्छी तरह से चल रहा है। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक